जब समय का चक्कर घूमता है, जब उलटफेर होता है, जब पत्ते आपके हिसाब से नहीं पड़ रहे होते हैं, तब तब वो होता है जो आदमी कतई नहीं करना चाहता है, हरगिज नहीं करना चाहता है, कभी सपने में भी जिसके बारे में नहीं सोचता है, वो सब हो जाता है। दिल्ली के अंदर कुछ पोस्टर लगाए गए, मोदी हटाओ देश बचाओ, और इन पोस्टर को लेकर के गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर हुई। पहले खबर सामने आई कुछ लोगों पर एफआईआर हुई है, फिर खबर सामने आई 100 लोगों पर एफआईआर हुई है, और अब फाइनल खबर सामने आई है 140 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गई है और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह आप न्यूज लॉन्ड्री की खबर देखिए, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 140 लोगों के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब यह एफआईआर क्यों दर्ज हुई है, डिटेल इसकी क्या निकल करके सामने आई है, अब फिलहाल वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जंतर मंतर पर वो गूंजेगा जो मोदी जी नहीं चाहते थे। जंतर मंतर पर आज मोदी हटाओ देश बचाओ जो पोस्टर पर लिखा हुआ था, आज उसको अपने चुनावी अभियान के तहत आम आदमी पार्टी जंतर मंतर से उसका ऐलान करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री वो जंतर मंतर पहुंचेंगे, आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, कार्यकर्ता, बड़ा जमावड़ा होने वाला है। और जंतर मंतर पर आज ये गूंजेगा मोदी हटाओ देश बचाओ। और जो कल गिरफ्तारी हुई थी कुछ पोस्टर को लेकर के, अब वो पोस्टर पूरे देश भर में लगेंगे और अब उनको पोस्टरों को लगाने का बाकायदा लाइसेंस भी एक तरह से मिल गया है। ये खबर आप देखिए एबीपी न्यूज की खबर। तो कैसे आम आदमी पार्टी ने उनके ऊपर जो दांव चला, उनके ऊपर जो वार किया गया, उसी को जो है वो वार को अपने आप को एक मौके के रूप में तब्दील कर दिया। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 एफआईआर कराई है। ये आप गोपाल राय का ट्वीट देखिए, पीएम मोदी 100 नहीं 1000 एफआईआर करा लीजिए। लेकिन कल से, ये कल जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था, आज कल से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा जंतर मंतर से गूंजेगा और पूरे देश में जाएगा। अब सारी हदें पार हो चुकी है। अगर स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को बचाना है तो एक ही रास्ता है, मोदी हटाओ देश बचाओ। और एबीपी न्यूज ने आज लिखा है इसको लेकर के बड़ा कार्यक्रम होना, इसकी पुष्टि हो गई है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंकते हुए कहा है कि वह गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर से मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। तो कैसे जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर जो वार किया गया उसको अपने ऊपर जो है वो मौके के रूप में बदल दिया। और दूसरी बड़ी गलती यह हुई कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो अलग अलग बिखरे बिखरे रहते हैं, इसी पोस्टर को लेकर के कांग्रेस ने भी एक तरह से समर्थन किया है। ये देखिए, मैं सांकेतिक रूप से ही जो है लिखा है, लेकिन लिखा है कांग्रेस के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से लिखा गया, किसी नेता ने नहीं, कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात को लिखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर लगाने की वजह से कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कृपया ऐसे पोस्टर न लगाएं, जनहित में जारी। अब भले ही जो है वो संकेत में, भले ही जो है वो तंज के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात को लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी स्वीकृति दे दी है। अब दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि देखिए, एक जमाने में नारा लिखा गया था, नारा बोला गया था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, वो इमरजेंसी का वक्त था, उसके बाद का वक्त था। क्या ये वही इमरजेंसी का वक्त आ गया है? अब इस पर तो जो है वो लगातार चर्चा हो ही रही है, लेकिन आज की जो एक खबर है इस पर मैं आपको आता हूं। 21 मार्च यानी मंगलवार को, ये न्यूज लॉन्ड्री की खबर है, आप थोड़ा इसको रोक करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इसकी मोटी मोटी जो बातें हैं वो आसान भाषा में आपको बताता हूं। 21 मार्च मंगलवार को पुलिस ने कार्रवाई की और 2000 पोस्टर 2 दिनों के अंदर पुलिस की तरफ से हटवाए गए। और विशेष पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उत्तरी जोन दीपेंद्र पाठक, उन्होंने जो है इस कार्रवाई को करवाया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है। किसी ने कहा नहीं था दिल्ली पुलिस को कि साहब ये पोस्टर ऐसे लिखे हैं, किसी ने एफआईआर नहीं करवाई थी, किसी ने जो है शिकायत नहीं दर्ज करी थी। दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है। और क्यों लिया गया है स्वतः संज्ञान? दरअसल इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताई जा रही है।
दीपेंद्र पाठक जो कि विशेष पुलिस आयुक्त हैं, उन्होंने बताया है कि पहली वजह तो यह है कि ये जो पोस्टर छपे हैं, इन पोस्टर के ऊपर केवल 2 लाइनें लिखी हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। इस पोस्टर के ऊपर छापने वाले का नाम, प्रिंटर का नाम नहीं है, और जो कि सीधा सीधा उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, पीआरबी एक्ट का उल्लंघन है। और ये पोस्टर के ऊपर जो नाम लिखना चाहिए था वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट पीआरबी, उसका उल्लंघन है। उसके तहत जो है कार्रवाई की गई है और इसीलिए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये 6 लोग कौन कौन है? इसमें है एक प्रिंटिंग प्रेस के संचालक है, 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं और एक ड्राइवर है और 2 पोस्टर लगाने वाले लोग हैं। ये कुल मिलाकर के 6 लोग हैं। 140 एफआईआर जो हुई हैं उसमें से 36 एफआईआर मोदी जी के पोस्टर को लेकर के हुई है, बाकी कुछ अलग तरीके से जो है उनको जोड़ करके किया गया है। कुल मिलाकर के 136 एफआईआर और 6 गिरफ्तारी। अब दूसरी बात यह है कि पुलिस ने एक गाड़ी को पकड़ा, एक वैन को पकड़ा और इसमें 20,000 पोस्टर ऐसे थे। 2,000 पोस्टर तो ये दिल्ली पुलिस ने ये सुबह पोस्टर लगे हैं, ये रविवार को लगे हैं सुबह सुबह, और 2 दिन के अंदर जो है पुलिस ने पोस्टरों को हटवाया है और 20,000 पोस्टर के साथ में एक वैन के अंदर एक ड्राइवर को पकड़ा और उसने कहा कि हम जो है ये पोस्टर आम आदमी पार्टी के ऑफिस में देकर के आए हैं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जहां पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस है और वहीं पर बीजेपी का भी ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहीं से इस वैन को पकड़ा और बताया कि 2 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस को भी 50-50 हजार जो है ऐसे और पोस्टर छापने का न्योता दिया था। यह तो हो गई डिटेल, लेकिन कुल जमा बात क्या है? कुल जमा बात यह है कि कहा यह गया है और दूसरा जो आधार बनाया गया है, एक आधार यह है कि आपने जो है प्रिंटिंग प्रेस, आपका जो नियम है वो ये कहता है कि आप कोई पोस्टर बनाएंगे तो उस पोस्टर पर लिखेंगे कि किसने पोस्टर बनाया है, कितने पोस्टर बने हैं, कुछ इस तरह से जो है वो लिखा जाता है। चुनाव के समय पर यह ज्यादा सख्ती हो जाती है, लेकिन कम से कम प्रिंटिंग प्रेस को अपना नाम लिखना पड़ता है, इतना जरूर होता है। दूसरा जो इस पर घोर आपत्ति है, वो आपत्ति इस बात को लेकर के है कि G20 की बैठक लगातार देश भर में अलग अलग जगह पर हो रही है और ये उसी समय पर जब किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को, देश की छवि को खराब करने के लिए किया गया है। दूसरा आधार ये है, दरअसल आप इसको इस तरह से समझें कि अगर इस तरह के पोस्टर जगह जगह पर लगे हुए मिलेंगे, दीवारों पर अलग अलग जगह पर लटके हुए मिलेंगे, तो फिर उसके बाद में जब यहां से G20 की बैठक के लिए जब बाहर से जो जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग देशों के जनप्रतिनिधि हैं, वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, जब वो यहां आएंगे और अपने गाइड से पूछेंगे ये पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं, ये पोस्टर किस चीज के हैं, इन पर क्या लिखा है? ये मैं देख रहे हैं कि लाल लाल पोस्टर ऐसा 2 लाइनें लिखी हुई है, ये बहुत ज्यादा जगह पर लगे हुए हैं, क्या लिखा है इनके ऊपर? वो पूछेंगे और जब वो पूछेंगे तो उनके गाइड को बताना पड़ेगा कि साहब इन पर लिखा है मोदी हटाओ देश बचाओ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि मोदी जी को हटाना पड़ेगा तब देश बचेगा। इसका मतलब यह होता है। उनको वो समझाएंगे और जब समझाएंगे, जब वो बातें कही जाएंगी, बताई जाएंगी, तो फिर क्या मैसेज जाएगा? दूसरा ये है, लेकिन क्या वाकई देश में ऐसी स्थिति है कि मोदी जी को हटाकर ही देश बच सकता है, या वाकई मोदी जी के अंदर वो काबिलियत है कि पूरे देश के विपक्ष के अंदर या विपक्षी नेताओं के अंदर ऐसा कोई अब जो है वो मुद्दा बचा नहीं है, ऐसा कोई वक्तव्य बचा नहीं है जो उनको लेकर के कहा जा सके? और इसीलिए जो है उन्होंने एक लाइन लिखी और ये G20 के समय पर लिखी और इसीलिए पुलिस ने जो कार्रवाई की वो सही की। दोनों पक्ष मैंने आपके सामने रखे। शेयर कीजिए इस वीडियो को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे अपनी राय जरूर दीजिए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर